हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी के हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं होमोफोन्स के बारे में। इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। होमोफोन्स को हिंदी में समान उच्चारण वाले शब्द कहते हैं या समान ध्वनि वाले शब्द कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें आज का हमारा पहला वर्ड है रिव्यू। REVIEW, REVUE, रिव्यू। दोनों को रिव्यू पढ़ेंगे, लेकिन दोनों की स्पेलिंग एक दूसरे से डिफरेंट है, अर्थात अलग अलग है, लेकिन दोनों को रिव्यू पढ़ा जाएगा। REVIEW, REVUE, रिव्यू। दोनों को रिव्यू पढ़ा जाएगा। चलिए बच्चों, इस वाले रिव्यू का मतलब हो जाएगा समीक्षा करना। क्या करना बच्चों? समीक्षा करना, समीक्षा करना, समीक्षा करना। रिव्यू मीन्स समीक्षा करना। और इस वाले रिव्यू का क्या मतलब हो जाएगा? रिव्यू मीन्स नाटकीय मनोरंजन, नाटकीय मनोरंजन, नाटकीय मनोरंजन। चलिए बच्चों, आज का हमारा दूसरा वर्ड है रेक। RECK, रेक, WRECK, रेक। इन दोनों की स्पेलिंग भी एक दूसरे से डिफरेंट है, अर्थात अलग अलग है। स्पेलिंग डिफरेंट होने के बावजूद इन दोनों को रेक पढ़ा जा रहा है, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होगा, इनकी मीनिंग अलग अलग होगी। रेक मीन्स हो जाएगा बच्चों देखभाल करना, देखभाल करना, देखभाल करना। रेक मीन्स देखभाल करना। और इस वाले रेक का क्या मतलब हो जाएगा? रेक मीन्स नष्ट होना। क्या होना बच्चों? नष्ट होना, बर्बाद होना या नष्ट होना, बात एक ही है। नष्ट होना कह लीजिए या बर्बाद होना कह लीजिए, बात एक ही है। चलिए बच्चों, तीसरा वर्ड रोड, रोड। इन दोनों की स्पेलिंग आप देख लीजिए, स्पेलिंग इन दोनों की भी अलग अलग है, डिफरेंट है, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग होने के बावजूद इन दोनों को रोड पढ़ा जा रहा है, हालांकि इन दोनों का अर्थ भी अलग अलग होगा। चलिए बच्चों, इस वाले रोड का क्या मतलब हो जाएगा? रोड मीन्स सड़क, आप जानते ही होंगे इसके बारे में, रोड मीन्स सड़क। और इस वाले रोड का क्या मतलब हो जाएगा? रोड मीन्स सवारी किया, सवारी किया। राइड की सेकेंड फॉर्म है सवारी किया, सवारी किया। चौथा वर्ड, इन दोनों में हालांकि थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इसका थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा क्या है, इसे पढ़ेंगे पर्सनल, इसे क्या पढ़ेंगे? पर्सनल। थोड़ा सा अलग है, ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा अंतर जरूर है। कहने का तात्पर्य यह है, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा। कहने का तात्पर्य यह है PERSONAL, पर्सनल। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पर्सनल। और इसे पढ़ेंगे PERSONNEL, पर्सनल। थोड़ा सा अंतर है। पर्सनल का मतलब हो जाएगा व्यक्तिगत, निजी, जिसे निजी भी बोल सकते हैं बच्चों, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत। और इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या पढ़ेंगे? पर्सनल। इसका क्या मतलब हो जाएगा? पर्सनल मीन्स, पर्सनल मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों? कर्मचारी गण, कर्मचारी गण, कर्मचारी गण। पर्सनल, पर्सनल मीन्स हो जाएगा व्यक्तिगत, और इसे पढ़ेंगे पर्सनल, पर्सनल, पर्सनल मीन्स हो जाएगा कर्मचारी गण। चलिए बच्चों, आज का हमारा पांचवा वर्ड है प्लेस, PLACE, प्लेस, PLAICE, प्लेस। इसके बारे में आप जानते ही होंगे, भली भांति आप परिचित होंगे इस वर्ड से, इस वाले वर्ड से, इस वाले शब्द से आप भली भांति परिचित होंगे, जानते ही होंगे आप इस वर्ड के बारे में, इस शब्द के बारे में। प्लेस,
प्लेस मीन्स हो जाएगा बच्चों स्थान। क्या हो जाएगा? स्थान। इसे भी प्लेस पढ़ेंगे, PLAICE। इसका मतलब हो जाएगा चपटी मछली, चपटी मछली, चपटी मछली, या एक प्रकार की मछली भी बोल सकते हैं, एक प्रकार की मछली या चपटी मछली। यह समुद्री मछली की एक प्रजाति होती है और अधिकतर यूरोपीय समुद्रों में पाई जाती है। कहने का तात्पर्य है, इस वाले प्लेस का मतलब हो जाएगा, प्लेस मीन्स स्थान, और इस वाले प्लेस का क्या मतलब हो जाएगा? प्लेस मीन्स चपटी मछली या एक प्रकार की मछली। यह समुद्री मछली की एक प्रजाति होती है जो अधिकतर यूरोपीय समुद्रों में पाई जाती है। चलिए बच्चों, आज का हमारा छठवां वर्ड है ओर, OARORE, ओर। इस वाले ओर का क्या मतलब हो जाएगा? ओर मीन्स पतवार, पतवार जिसे चप्पू भी बोल सकते हैं, पतवार। ओर मीन्स क्या हो जाएगा? पतवार। चलिए बच्चों, पतवार हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा साफ लिख दूं ताकि आपको स्पष्ट नजर आए, स्पष्ट दिखे, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आपको न हो इसे समझने में। ओर मीन्स क्या हो जाएगा? पतवार, पतवार या चप्पू। और इस वाले ओर का क्या मतलब हो जाएगा? ORE। इसके दो उच्चारण होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है OAR, और, या और भी कई लोग बोलते हैं इसे, आप और ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। OAR, और, ORE, और। इस वाले और का क्या मतलब हो जाएगा? और मीन्स क्या हो जाएगा? अयस्क। क्या हो जाएगा बच्चों? अयस्क, अयस्क। बस हो गया। OAR, और मीन्स पतवार, ORE, और मीन्स क्या हो जाएगा? अयस्क। क्या हो जाएगा बच्चों? अयस्क, अयस्क हो जाएगा। चलिए बच्चों, आज का हमारा सातवां वर्ड है नॉटी, KNOTTY, नाटी, KNOTTY, नाटी, NAUGSTY, नॉटी, KNOTTY, नाटी, NAUGSTY, नाटी। तो कहने का तात्पर्य है, इस वाले नाटी का क्या मतलब हो जाएगा? नॉटी मीन्स क्या हो जाएगा? कठिन। क्या हो जाएगा बच्चों? कठिन। गांठदार भी होता है इसका मतलब, इसका एक और मतलब होता है गांठदार। क्या मतलब होता है बच्चों? गांठदार। आप एक ही वर्ड के बारे में सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं। कठिन या गांठदार भी बोलते हैं। नोटी के कहने का तात्पर्य है KNOTTY, नाटी मीन्स कठिन या गांठदार। और इस वाले नाटी का क्या मतलब हो जाएगा? NAUGSTY, नोटी मीन्स क्या हो जाएगा? चंचल, शरारती या नटखट, शरारती, शरारती। नाटी मीन्स कठिन या गांठदार, और इस वाले नाटी का क्या मतलब हो जाएगा? NAUGSTY, NAUGSTY, नाटी मीन्स शरारती, चंचल या नटखट। नाटी मीन्स शरारती, चंचल या नटखट। चलिए बच्चों, आज का हमारा आठवां वर्ड है लेटर, LETTER, लेटर। लेटर मीन्स आप जानते ही होंगे, पत्र। क्या क्या मतलब होता है बच्चों? लेटर मीन्स क्या होता है? पत्र। हाँ, इसे लेटर नहीं पढ़ेंगे, इसे लेटर पढ़ेंगे। लेटर इसका मतलब होता है पिछला। क्या मतलब होता है बच्चों? पिछला या दूसरा, पिछला या दूसरा। तो इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग अलग है। इसे पढ़ेंगे लेटर, इसे पढ़ेंगे लेटर। हालांकि कंफ्यूज करने वाले कई बार एग्जाम में दे दिया जाता है। आपको कंफ्यूज कहने का तात्पर्य है कि कई बार इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड, कहने का तात्पर्य है इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम में यह कई बार आया हुआ है। यह अपने आप में कंफ्यूजन पैदा करता है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ उसके बारे में। कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया रहता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा। तो आज आप सीख लीजिए, भली बात ये आप सीख लीजिए। इस वाले लेटर का मतलब होता है पत्र, लेटर मीन्स पत्र, और इसे पढ़ेंगे लेटर। लेटर मीन्स पिछला या दूसरा। चलिए बच्चों,
आज का हमारा 9वां वर्ड है ELICIT, एलिसिट। एलिसिट, इन दोनों का भी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग अलग है। इसे पढ़ेंगे एलिसिट, इसे पढ़ेंगे इलिसिट। एलिसिट, इलिसिट। एलिसिट मीन्स क्या हो जाएगा? प्रकाशित करना, प्रकाशित, प्रकाशित करना, प्रकाशित करना, प्रकाशित करना। और इस वाले इलिसिट, इलिसिट मीन्स क्या हो जाएगा? इलिसिट, अवैध। क्या हो जाएगा बच्चों? अवैध, अवैध। चलिए बच्चों, आज का हमारा 10वां और अंतिम वर्ड है सन। SON, सन, SUN, सन। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। इस वाले सन का मतलब हो जाएगा बेटा। सन मीन्स बेटा, पुत्र, बेटा ही लिख लीजिए। और इस वाले सन का क्या मतलब हो जाएगा? सूर्य। सन मीन्स सूर्य। SON, सन मीन्स बेटा। SUN, सन मीन्स सूर्य। होमोफोन्स से इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न जरूर आते हैं, आते ही हैं, जरूर आते हैं। कहने का तात्पर्य है यह आपके टॉपिक में है। इंटरमीडिएट का जब भी आप बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाएं तो होमोफोन्स को जरूर तैयार करके जाएं। और मुश्किल से अगर आप इम्पोर्टेंट कुल मिला जुला कर अगर 80 होमोफोन्स आप तैयार कर लेते हैं, जो अभी मैं आपको होमोफोन्स पर कई वीडियो मैं बना चुका हूं, लेकिन मैं आपको डीपली कम से कम नियर अबाउट 200 होमोफोन्स के बारे में, इम्पोर्टेंट, इधर उधर के नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, 200 होमोफोन्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। टोटल मैक्सिमम अधिकतम 200 होमोफोन्स के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। कहने का तात्पर्य यह है, यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते ही हैं। तो आप परीक्षा से पहले इसे तैयार करके जरूर जाएं, ताकि आपको किसी भी परेशानी का, दिक्कत का सामना करना न पड़े। लेकिन सबसे पहली